Hello students, how are you everyone? I hope that you will be safe and happy at home. You will be following the guidelines of COVID-19. Today we are going to continue our chapter number 2, the tsunami. This chapter is divided into 3 parts, part 1, part 2 and part 3. Its part 1 has already been completed and now we will begin its part 1. पार्ट 1 में हमने देखा था अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उस पर जो सुनामी आया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब पार्ट 2 में देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। तो शुरू करते हैं इसको हम। टिली स्मिथ, देखो टिली स्मिथ क्या है, एक नेम है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, ठीक है। ब्रिटेन की रहने वाली है, ये हो सकता है इंग्लैंड की हो ये, ठीक है। ये इसमें पिक्चर में आप देख रहे हैं वो टिली स्मिथ है, ओके। टिली स्मिथ वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फकेट बीच इन थाईलैंड। देखो जब फकेट बीच कहाँ पर है, थाईलैंड में, वहाँ पर एक सुनामी आई थी, ठीक है। सुनामी की लहरें टकराई थी कहाँ पर, फकेट बीच थाईलैंड में, ठीक है। तो उस समय टिली स्मिथ ने बहुत सारे लोगों को बचाया था, ठीक है। यहाँ दे रखा है ना लाइफ्स का मीन क्या है, जिंदगी है, ठीक है। लाइफ यानी जीवन, लाइफ्स इसका प्लूरल है, ओके। दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, तो इस तरीके से उसको बहुत सारे अवार्ड प्राप्त हुए थे। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन। उसके पेरेंट्स ने क्या किया था कि इसको मीडिया के सामने नहीं लाया गया। उसने बहुत सारी ज़िंदगी बताई थी, फिर भी उसको मीडिया के सामने अलाउ नहीं किया। अब क्यों अलाउ नहीं किया वो इसमें बता रखा है। वाई डू यू थिंक दैट टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, क्या आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रखा है, आगे देखते हैं, हम चैप्टर शुरू करते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये स्टोरी है एक थाईलैंड की। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। देखो टिली स्मिथ कहाँ की, साउथ ईस्ट इंग्लैंड की, ओके। तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ आए थे, साउदर्न थाईलैंड में, ठीक है। थाईलैंड के कौन से डायरेक्शन में, ये फकेट बीच साउदर्न डायरेक्शन में, याद रखना आपको, ठीक है। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ 10 ईयर की थी, एक स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी सिस्टर 7 ईयर की थी, ठीक है। यानी कि ये एल्डर है, टिली स्मिथ एल्डर सिस्टर है, ठीक है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उसके पेरेंट का नाम क्या है, उसकी मदर का नाम है पेनी, फादर का नाम है कॉलिन स्मिथ, ओके। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, यानी कि 26 दिसंबर 2004 का डे है ये। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे, डेडली यानी भयानक, ठीक है। ये सुनामी वेव्स थी वो उनके रास्ते पर थी, यानी कि वो आने वाली थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। नॉर्दर्न सुमात्रा क्या है, एक आइलैंड है, ठीक है। उसके नॉर्थ की तरफ क्या अर्थक्वेक हुआ था, मैसिव यानी कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था समुद्र में। तो उस वजह से ये वेव थी वो उनके रास्ते पर थी, ठीक है। यानी कि ये फकेट बीच पर टकराने वाली थी, ओके। यहाँ पे देखो मीन दे रखा है, ये रिसोर्ट क्या होता है, अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे पर जहाँ पर लोग जाते हैं उसको रिसोर्ट बोलते हैं, जहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। ट्रिगर्ड के क्या होता है, caused describes a sudden violent reaction here an undersea earthquake caused by the tsunami, ठीक है। हाँ आगे देखते हैं। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, वाटर क्या हो रहा था, स्वेलिंग हो रहा था, स्वेलिंग कमिंग है यानी गेटिंग बिगर, ठीक है, यानी पानी ऊपर की तरफ उठ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डोंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। पेनी स्मिथ कौन है, उसकी मदर, ठीक है, टिली स्मिथ की मदर। तो उसको पता था कि ये उसका वाटर लेवल है बीच का, वो क्या है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्मॉल हो रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, वो कह रही पता नहीं क्या हो रहा है ये, ठीक है, वाटर लेवल इसका नीचे जा रहा है, ठीक है, बीच पर थे ये, ओके। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ समझ गई कि कुछ रॉन्ग है, ठीक, कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक
to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसका माइंड बैक में जाता है, यानी कि उसकी क्लास में उसने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था या इंग्लैंड से थाईलैंड आने से 2 वीक पहले ही, ठीक है, 2 सप्ताह पहले ही उसने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था देखो, टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स। टिली ने देखा कि सी क्या है, स्लोली राइज हो रहा है, ठीक है, यानी लहरें ऊपर की तरफ उठ रही है और वहाँ पर झाग बन रहे हैं, ना स्टार्ट टू फॉर्म, ठीक है, झाग बन रहे हैं, ठीक है, फॉर्म क्या होता है, झाग, बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स, और क्या बन रहा है, बबल बन रहे हैं और वर्लपूल्स। वर्लपूल्स क्या होता है, जैसे कि भंवर जब पानी का वो बनता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्लपूल्स, ठीक है, पानी ऐसे घूमता है उसको, ओके। शी रिमेम्बर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946। उनको एक वीडियो दिखाया गया था उस ज्योग्राफी लेसन में कि हवाईयन आइलैंड है, 1946 में एक सुनामी वहाँ पर टकराया था, ठीक है। सुनामी आने से पहले जो जो घटनाएं घटित होती है वो सब बताया था, तो वो उसको याद आता है, किसको, टिली स्मिथ को, ओके। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, ज्योग्राफी टीचर ने क्लास में एक वीडियो दिखाया था, एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स। और ये भी बताया था कि सुनामी किस कारण से आते हैं, अर्थक्वेक्स, यानी भूकंप के कारण, ठीक है, यानी सी के अंदर जो अर्थक्वेक होता है उसके कारण सुनामी उठती है, ओके। या फिर वोल्केनोस क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, यानी कि ऐसा अर्थक्वेक होता है और इसका जो क्रेस्ट होता है वो फट जाता है, तो लैंड का क्रेस्ट होता है वो फट जाता है और उसमें से आग निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वोल्केनोस। लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंडस्लाइड में होता है जैसे कि पहाड़ होता है, कोई पहाड़ नीचे की तरफ धंस गया या फिर गिर गया, तो उस वजह से भी क्या है, ये सब होता है, ठीक है। तो सी के अंदर भी क्या है, पहाड़ियाँ है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा प्लेन है, प्लेन नहीं है, वहाँ पर भी क्या है, पहाड़ियाँ है, कहीं खाइयाँ हैं, ठीक है, ऐसा है, तो अंदर कुछ हलचल होती है तो उससे क्या है, सुनामी उठता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो टिली ने क्या किया, स्क्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ से तुम सब चले जाओ, ठीक है, चलो भागो यहाँ से, इस तरीके से। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने सी के अंदर जो अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आता है, उसके बारे में सबको बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल का मीन दे रखे, देखो, व्हेन यू आर हिस्टोरिकली यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, ठीक है, आप जैसे कि घबरा करके जैसे चिल्लाते हैं ना, ऐसे इसने वहाँ तो पार्टी कर रहे होंगे ये सब, उसने चिल्ला करके कहा कि यहाँ से सब चले जाओ, ठीक है, किसी के अंदर अर्थक्वेक हुआ और यहाँ पर सुनामी आने वाला है, ऐसा उसने कहा होगा, ठीक है, शाउट करके, ओके। सेड हर मदर पेनी, जैसे कि उसकी मदर ने मीडिया को बताया होगा बाद में, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, उनकी मदर ने बताया मीडिया को, मुझे पता नहीं था कि सुनामी क्या होता है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन मेरे बेटे को मैंने क्या है, बिल्कुल डरे हुए देखा, तो उस समय मैंने सोचा कि कुछ वास्तव में कुछ सीरियस घटना घटित होने वाली है, ठीक है। टिली's पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू स्विमिंग पूल एट द होटल। अब देखो वो उसके पेरेंट टिली और उसकी सिस्टर को कहाँ स्विमिंग पूल से कहाँ लेकर के गए, होटल में, ठीक है। अ नंबर ऑफ अदर्स टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर थे बीच पर, वो भी उनके साथ अंदर चले गए, ठीक है, होटल में। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, उसी समय जैसे ही वो अंदर आ गए, उसी समय क्या बहुत सारा पानी ऊपर उठता है, वाटर उठता है और उनके पीछे की तरफ आता है, ठीक है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं ज़ोर से चिल्लाई कि भागो, ठीक है। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल,
तो उन्होंने कहाँ रेफ्यूज लिया, रेफ्यूज का मीनिंग यहाँ पे दे रखे देखो, शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, यानी खतरे से जो प्रोटेक्शन हम करते हैं या शरण लेते हैं उसको रेफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, हमने कहाँ रेफ्यूज लिया, होटल के 3rd फ्लोर पे। ठीक है, क्योंकि नीचे तो पानी भर गया होगा उसमें। ठीक है, सुनामी की जो वेव आई उससे। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स। कितनी सुनामी वेव्स आई, 3। ओके, 3 सुनामी वेव आई और बिल्डिंग ने क्या किया, विद स्टूड द सर्ज, यानी कि सुनामी की जो वेव्स है उसको झेलते हुए। ठीक है, विद स्टूड यानी कि एंड्योर्ड। ठीक है, यानी सफलता से इसने झेल लिया, यानी बिल्डिंग गिरी नहीं उस वेव से। ठीक है, 3 वेव्स आई उसकी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर ही खड़े रहते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ क्या है, बहुत सारे लोगों से टूरिस्ट मिले जो कि उनकी फैमिली मेम्बर को खो चुके थे। थैंक्स टू टुली एंड हर जोग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड, यानी कि टिली और उसके जोग्राफी लेसन जो टीचर थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कि उन्होंने उनको फॉरवार्ड यानी कि पहले ही वार्न कर दिया। ठीक है, अलर्टेड बिफोर हैंड। ठीक है, समय रहते पहले ही अलर्ट कर दिया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो टिली वापस इंग्लैंड जाती है और स्कूल जाती है, तो अपने क्लासमेट को उसने इस टेरिफाइंग टेल क्या होता है, स्टोरी। ठीक है, स्टोरी के बारे में उन सबको उसकी क्लासमेट को बताया। ओके, यही था स्टोरी अपना। अब इसका पार्ट 3 हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ओके।